जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि IRB GD कांस्टेबल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि गाइस आप लोग ऑल इंडिया से फॉर्म को भर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी स्टेट के लिए भर्ती ओपन है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, और ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 984 पोस्ट पर निकाली है। एंड गाइज, इसमें आप यहाँ पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को 200 रुपये फीस पे करनी है, और जो APST यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी है APST की अरुणाचल प्रदेश की, उनके लिए 150 रुपये फीस रखी है। यानी कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर 200 रुपये फीस पे करनी होगी, क्योंकि अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट है, चाहे उनकी कैटेगरी उनकी स्टेट के अंदर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 23 मार्च 2026 से लेकर के 10 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं कांस्टेबल बैंड IRBN 44 पोस्ट, फिर आपका कांस्टेबल IRBN 236, साथ ही कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल 170, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल 216, स्पेशल टाइगर गार्ड STPF 243। आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और जो आपकी स्पेशलाइज्ड पोस्ट है जैसे कि बैंड, तो इसमें यहाँ पर नॉलेज ऑफ प्लेइंग बैंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड यहाँ पर बलगर पर नॉलेज ऑफ बगल। तो यहाँ पर आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर स्पेशल पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है कांस्टेबल की पोस्ट पर 18 से 22 साल, और जो आपकी फायरमैन स्पेशल टाइगर गार्ड की पोस्ट है इस पर 18 से 32। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन आपको रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न आप देख सकते हैं, साथ ही सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल में फीमेल में, आपकी PET में कितनी दौड़ लगानी होगी आपको, उस सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अच्छे से दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर चेक कर ले, और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप एक बार यहाँ से गाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से ये भी देख लेना कि आपको कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलेगी, और ये जो वैकेंसी हो किस कैटेगरी में कितनी है, साथ ही एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है किस पोस्ट पर, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना, आपके जो डाउट्स रह गए हैं वो सभी डाउट्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब आप अगर इसमें फुल्ली एलिजिबल है, आपका पूरा मन बन गया कि मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा पूरा मन है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा, और आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, फिर यहाँ से आपको अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पहले इसके ऊपर टिक करना होगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन फिल करने के विकल्प है वो आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहले आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डालना है। फिर उसके बाद में मिडिल नेम, और अगर खाली ना हो, अगर मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ देना, और उसके बाद में लास्ट नेम अपना एंटर करना। अगर लास्ट नेम नहीं भी है तो वो भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। पहले आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका बर्थ का ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ, और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, आप अपनी मर्जी से उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे, और उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पर वो OTP डाल दीजिए। आपको ईमेल पर भी किया गया है, या तो नंबर वाला डाल देना या ईमेल वाला, और फिर उसके बाद में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंग्रेचुलेसन। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपकी ईमेल और मैसेज चेक करना है। उसमें आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा। अब आप वो मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपने रजिस्टर किया है। उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके अपना पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया, और फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे,
और उसके बाद में साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फादर हस्बैंड नेम है वो देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद में आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई अन्य आईडी जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी हो और उसके ऊपर फोटो लगा हो। तो इनमें से जो भी आईडी आप देना चाहे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और जो आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर के अंदर देना है। इसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, आप जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे APST। अगर आप अनरिजर्व्ड है यानी कि आप अन्य स्टेट से अप्लाई करें या फिर AP के ही अरुणाचल प्रदेश के ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते तो आप यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि हैव यू अपीयर्ड फॉर APSSB एग्जाम हेल्ड ऑन, जो कि 13/7/2025 को हुआ था इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत, यानी कि क्या आपने जो APSSB एग्जाम हुआ था 13/7/2025 को पहले क्या आपने वो भी दिया था। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद यहाँ पर आपकी गाइस पोस्ट है तो आपको देखने को मिल रहा है कि आप कौन सी पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आप जब इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और आपके सामने ये विकल्प ओपन न हो रहा हो तो आपको रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि अभी जब मैं इस फॉर्म को भर रहा था तो मेरे सामने यहाँ पर ये विकल्प नहीं आ रहे थे। फिर मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया तब जाकर के मेरे सामने ये विकल्प आया। तो इसलिए कह रहा हूँ आप वेबसाइट को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपके सामने ये विकल्प आ जाए। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर पहली है कांस्टेबल बैंड IRBN, तो अगर आपको इसको प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए कि किस नंबर पर देनी है। नहीं देनी है तो आप नॉट इंटरेस्टेड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कांस्टेबल IRBN आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। फिर कांस्टेबल सिविल पुलिस इसको किस नंबर पर देनी है। फायरमैन को अगर देनी है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF अगर आपको इसको प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्ट्रीट नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरी लोकेलिटी नहीं है, तो आप मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि जो भी आपका एड्रेस है वो आप इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके एडजस्ट कर दीजिए। कुछ लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ पोस्ट ऑफिस वाले में और कुछ सिटी टाउन में। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है। और उसके बाद गाइज जो पिन है, जो भी आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन आप यहाँ पर नीचे देखेंगे परमानेंट एड्रेस और साथ एक लाइन लिखी गई है परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर है चॉइस ऑफ सेंटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपकी चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। गाइज अभी यहाँ पर इस वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है जिस वजह से यहाँ पर सभी ऑप्शन अच्छे से ओपन नहीं हो रहे और इसी के चलते यहाँ पर जो चॉइस ऑफ सेंटर है वो मेरे सामने नहीं आ रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि जब आप इस फॉर्म को भरे और आप यहाँ पर रियल प्रोसेस के साथ में भरे और आपसे कोई मिस्टेक न हो। तो आप यहाँ पर चॉइस ऑफ सेंटर में सेलेक्ट कर लेंगे। जो चॉइस आपके सामने आएगी, चॉइस फर्स्ट, चॉइस 2 और फिर चॉइस 3, ये जो लोकेशंस यहाँ पर दी गई है, आपका जो एग्जाम सेंटर वो यहीं पर रहेगा, चाहे आप फॉर्म कहीं से भी भर रहे हो। इसके अलावा कहीं और आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते। अब आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे आप इन सभी जानकारी को भर ले। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी क्लास 10th है तो डिग्री इन, तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट है 10वीं के अंदर वो सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करना होगा, चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6 सब्जेक्ट थे। बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। और इसके बाद आता है बोर्ड, तो कौन से बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। किस डिवीजन से किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम था, CGPA था, क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है जैसे कि 12वीं या फिर कोई, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट जो यहाँ पर वैकेंसी है उसमें सिंपल 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी गई है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर 10वीं को ही मेंशन किया गया ऑलमोस्ट सभी पोस्ट पर। बट अगर आपको यहाँ पर 10वीं के अलावा आपकी हायर क्वालिफिकेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक करके एग्जामिनेशन पास्ट में आपको लिखना होगा क्वालिफिकेशन, जैसे कि 12th, फिर क्वालिफिकेशन इनमें आपको
जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करने होंगे, एरो पासिंग, बोर्ड, डिवीज़न, ग्रेडिंग सिस्टम और आपके परसेंटेज। इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं अगर आपको देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट का विकल्प दिया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में पूछा कि वेदर वर्किंग एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट के अंदर रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप यस करते तो आपको यहाँ पर ऑफिस का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नेम ऑफ पोस्ट देना होगा। नहीं कर रहे हैं तो नो कर देंगे। हैव यू एवर बीन डिब्रेड, क्या आप यहाँ पर सर्विस कमीशन या बोर्ड के द्वारा किसी डिब्रेड किए गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। एंड गाइज जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरते तो आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपका सेल्फ फोटो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट जेपीईजी, पीएनजी या फिर जेपीजी। साइज आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट, साइज भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एक एक करके आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे ब्राउज के ऊपर क्लिक करके, और जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर आगे आ जाएंगे। अगर आपको फोटो बनाने में कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर फोटो भी बना सकते हैं। कोई भी गूगल के अंदर जाइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज रिसाइजर, वहाँ से वेबसाइट काफ़ी सारी ओपन हो जाएगी। किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपना जो साइज है वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर देंगे। चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आएगा। आपके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आ जाएगी। अब आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके किसी भी माध्यम से जमा कर पाएंगे। अगर सर्वर सही से काम न करो तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, दोबारा लॉगिन करके आपको अपनी फीस को पे कर देना है। एंड गाइज इस तरह से आप लोग IRB GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो गाइज कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।